हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ सोनाक्षी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरजीकर कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के बारे में। इस केस का जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसके पॉलीग्राफ की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। सीबीआई सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि टेस्ट के दौरान उसने कहा है कि जब वह 9 अगस्त की रात सेमिनार हॉल में पहुंचा तो पीड़िता वहां मरी पड़ी थी। लेकिन सीबीआई को संजय रॉय की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल इस केस का यह है, उनके साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप। इससे पहले दोस्तों हम यह सारी बातें करें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह सत्य घटना कैसी लगी। अब तक की जो तफ्तीश हुई है इस केस में, उसमें जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से यह क्लियर हो चुका है कि ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी पर जो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स मिले थे वह एक ही आदमी संजय रॉय के हैं, जिसे पहले कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर सीबीआई ने, और अब उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग यह बात मान नहीं पा रहे हैं कि संजय रॉय ने अकेले इस कांड को अंजाम दिया होगा। ऐसा सोचने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह यह है कि उस लड़की के साथ जिस तरह से रेप किया गया, जिस तरह से उसे सताया गया, अत्याचार हुआ और फिर जिस जघन्य तरीके से उसकी हत्या हुई, वो एक आदमी का काम नहीं लगता है। इसी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इस घटना में किसी और का भी हाथ हो सकता है। और जो दूसरी बड़ी वजह है जिससे लोग मान रहे हैं कि यह गैंग रेप है, वह यह है कि जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम को बिगाड़ा गया और उसमें हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से भूमिका निभाई, वह भी हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों को सवालों को घेरे में लाता है। और यही वजह है कि लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ सिर्फ एक आदमी संजय रॉय ने ही रेप किया और उसकी हत्या कर दी। यानी ज़्यादातर लोग इस मामले को गैंग रेप मान रहे हैं। लेकिन उस डॉक्टर के माता पिता ने अपनी बातचीत में जो कुछ कहा है वह इस मामले को एक नया मोड़ दे सकता है। जब मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पत्रकार ने डॉक्टर के माता पिता से यह पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने हमें बहुत कुछ बताया था हॉस्पिटल के बारे में। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या क्या बताया था, तो उनका यह कहना था कि यह बात उन्होंने सीबीआई को बताई है और यह बात वह अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकते। सीबीआई ने उन्हें भरोसा दिया है कि जो भी बातें उन्हें पता चली वह इन सारी बातों को वेरीफाई करेंगे और इन सारे पहलुओं की बारीकी से जांच करेंगे। अब जाहिर है कि बेटी ने कुछ ऐसी ही बात बताई होगी जो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब आरजीकर कॉलेज हॉस्पिटल में चल रही कुछ ऐसी गतिविधि जो शक के घेरे में हो और जिसके बारे में शायद इस ट्रेनी डॉक्टर को जानकारी हो, और इस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने माता पिता को वह पूरी कहानी बताई थी। यह भी हो सकता है कि मर्डर केस और रेप केस को एक ही आदमी संजय रॉय ने ही एग्जीक्यूट किया हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि संजय रॉय के पीछे और भी लोगों का दिमाग हो। संजय रॉय को किसी ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया हो और ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करा दी हो। और दूसरा यह हो सकता है कि जब यह हत्या हो गई तो अस्पताल प्रशासन ने यही सोचकर कि डॉक्टर का मर्डर कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए एक बुरी छवि होगा, इसलिए उन्होंने सबूतों को डैमेज कर दिया। यानी जाहिर है अगर कोई जानबूझकर सीन ऑफ क्राइम पर जाकर कत्ल और रेप जैसे जघन्य मामले में सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है तो यह भी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है। कानून में इसमें भी कड़ी सजा का प्रावधान है। हॉस्पिटल के कुछ लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में है। पहला नाम तो डॉक्टर संदीप घोष का ही है जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और दूसरा जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है उनकी भी भूमिका शक के घेरे में है। और यह बात लोग नहीं कह रहे बल्कि सीबीआई इन लोगों से बार बार पूछताछ कर रही है। और पीड़ित डॉक्टर के माता पिता ने खुद यह बात कही है कि उन्हें इनकी भूमिका पर भी शक है। अब सीबीआई को यह पता लगाना है कि डॉक्टर संदीप घोष और बाकी इन लोगों ने क्या जानबूझकर उस सीन ऑफ क्राइम को खराब किया है। सीबीआई को यह शक है, तभी संदीप घोष और उनके साथ साथ जो बाकी 4 स्टाफ जिसमें 2 जूनियर डॉक्टर भी हैं
और एक सिविल डिफेंस का भी स्टाफ है। इन सारे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है ताकि यह पता चल सके कि यह लोग अपने अंदर कौन सा राज छुपाए हुए हैं और कौन सी बात बता रहे हैं। सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उस सच का पता लगाएगी, उससे वेरीफाई करेगी। इसके अलावा सीबीआई दूसरे सूत्रों से भी जानकारी जुटा रही है। माता पिता का बयान सीबीआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक अहम एविडेंस के तौर पर सीबीआई आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल करेगी। अब जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी पैरवी एक महिला वकील करेंगी। एक ऐसा कातिल जिसकी पैरवी करने के लिए पुरुष वकील तैयार नहीं है, उसकी पैरवी कोई महिला वकील कैसे कर सकती है? कोई महिला वकील इस चीज़ के लिए राजी कैसे हो सकती है? सबके दिमाग में यही सवाल है। अब तो इसका सच यह है कि वह जो महिला वकील है वह कोई प्राइवेट कैपेसिटी में इस आरोपी को डिफेंस नहीं करेगी, बल्कि कविता अदालत की ओर से चुनी गई है संजय रॉय का केस लड़ने के लिए। कविता सरकार संजय रॉय की तरफ से सियालदा कोर्ट में पेश भी हुई थी और उन्होंने संजय रॉय को जमानत पर छोड़ने की भी मांग अदालत से की। हालांकि वह अर्जी फिलहाल खारिज हो गई है। अब सवाल यह है कि कविता सरकार कैसे तैयार हुई। बांग्ला अखबार के कुछ प्रतिनिधियों ने कविता सरकार से बात की और उनसे पूछा कि आप कैसे तैयार हो गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे जिम्मेदारी दी गई मेरे सीनियर्स की तरफ से। मैं अपने काम और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस केस को हैंडल करना चाहती हूँ और ठीक वैसे ही करना चाहती हूँ जैसे कोई दूसरा मुकदमा में लड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक प्रोफेशनल होने के नाते कोई भी केस लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है। संजय रॉय पर मुकदमा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकदमा एक तरफा होगा। संजय रॉय की तरफ से भी अदालत में बात रखने के लिए वकील मौजूद होंगे। बेशक कोलकाता के तमाम वकीलों ने उसका मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन वहाँ का जो काउंसलिंग सिस्टम है वो फ्री लीगल एड यानी मुफ्त में कानून सहायता इस मुलजिम को मुहैया कराएगा। सीबीआई ने अपनी पूछताछ में संजय रॉय से बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातों में जो एक बहुत ही शॉकिंग बात उभर कर सामने आई है वह यह है, संजय रॉय को अश्लील वीडियोस देखने का बहुत शौक था। पोर्नोग्राफी वीडियोस देखने का उसको एडिक्शन था। वो विकृत मानसिकता वाली पोर्नोग्राफी वीडियोस देखा करता था जहां पर कई जानवरों के साथ अत्याचार होता है। उस तरह के वीडियो यह आदमी लगातार देखा करता था और इसके बारे में संजय रॉय ने खुद सीबीआई को बताया है और उसके मोबाइल फ़ोन से इस तरह के एविडेंस सीबीआई ने रिकवर की है। अब सीबीआई बाकी लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट का वेट कर रही है। जैसे ही इस केस में कुछ नई सूचना मिलेगी तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुनें और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सूचना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।